किया है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। बीच पिता में कहते हैं बेटी, जा बेटी तूने आज किया कुल का नाम रोशन। बेटी आज तूने कुल का नाम रोशन कर दिया, हमेशा तेरे नाम की चर्चा होगी। अरे भगवान बहुत बड़े दयालु हैं, बोलना तो पड़ेगा, धीरे काम नहीं चलेगा। और जोर से, जितनी धीरे तुम बोलोगे ना उतनी जल्दी मेरी घड़ी बंद होगी, ध्यान रखना। और अगर मेरी घड़ी बंद होगी तो पता है फिर शाम को रोटी तो नसीब होगी को नहीं। जब तक आप जोर से नहीं बोलोगे आज हम एक कन्या को नहीं बुलाएंगे, और जब तक कन्या नहीं आएंगे तो आप कैसे घर जाओगे। बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद। अच्छी एक बात बताओ, अगर किसी मैया के पति कहीं चले जाए, किसी मैया के पति कहीं चली जाए, शाम तक क्या कहेगी? फोन ना मिले, बिना बताए डायरी के शाम को छोड़ूंगी कौन। आज खैर पक्की बात है, डंडा तो लेके बैठे ही जाएंगे। अगर सांझ से रात हो गई, बोले अब तो डायरी के जीने को नहीं दूंगी। और अगर 2-4 महीने हो जाए तो जैसा भी है जहां भी है आ तो जाए, आ जाए बस। कछु नहीं कहूंगी, वो तो आने के बाद पता लगेगा कछु कहूंगी कि नहीं। कहते कि नहीं कहते? भगवान बलि के द्वारे पर जब बने हैं दरबार, तो माता लक्ष्मी को चिंता होने लगे। माया माया सब भजे, माधव भजे न को, कदापि जो माधव भजे तो माया चेरी हो। माया तो दासी बन जाएगी, एक बार उसे पुकार कर तो देखो। माता लक्ष्मी चिंता में बैठी है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपने स्वामी को ढूंढने जाऊं, कहां चले गए। मैया उदास बैठी है, इतने में आगे कौन? श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजनी नारायण नारायण नारायण, भजनी नारायण नारायण नारायण। नारद जी गाते आ रहे हैं, नाचने लग रहे हैं। अगर कोई मैया दुखी हुए और बाकी सामने कोई नाचे, बड़ी गाली देगी। या निपुते नाचवे की पड़ रही है, हमारा पति पतोना जिन कहां चले। माता लक्ष्मी बोली, ओ नारद तू या नाचने वाचने बंद कर, मेरा पति पहली नहीं मिलो। नारद जी बोली, मैया कहा बात है, मैं पिछली बार आयो तो बड़ी चमक रही और अब झुर्रियां पड़ गई, क्यों? माता लक्ष्मी बोली, थाने के बताऊं, माँ की तो समझी को नहीं आवे। आपा के पति पतो न जिन्हें कहा चले गए, पता नहीं कब लौट के आएंगे। नारद जी बोले, मैं बताऊं? मैया बोली, हाँ बताओ ना। बोले, कभी नहीं आएंगे। लक्ष्मी बोली, ऐसे काहे को कह रहे हो, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी।
नारद जी कहते हैं माँ वो लौट कर आने वाले नहीं है। माता लक्ष्मी कहती है तो मैं कहां पे मुझे बताओ, मैं ले आऊंगी। भगवान नारद जी कहते हैं माँ वो अपने भक्त के बंधन में है, अगर आप लेने जाओगी तो उदास होकर लौट के आओगी। माता लक्ष्मी नारद जी कहती है गुरुदेव बताओ ना मैं अपने पति को कैसे लेके आऊं। नारद जी ने सारा वृतांत बतला दिया। बोलना तो पड़ेगा, सारा वृतांत बतला दिया। माता लक्ष्मी ने वैसा ही किया, रूप बदल कर आई है, वन में आकर रोने लग रही है। इधर बलि महाराज शिकार खेलने आए हैं। जैसे ही बलि महाराज ने देखा कि कोई नारी रो रही है, बलि महाराज ने आकर पूछा देवी क्या बात है बहन, क्यों रो रही हो। माता लक्ष्मी कहती है भैया थाने के बताऊं, सावन को महीना आए रोए, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं सोच रही हूँ किसकी कलाई में राखी बांधूंगी। माता बलि कहता बहन इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, तू मेरी कलाई में राखी बांधी हो, मैं तेरा भाई हूं ना। बहन मैं तुझे वचन देता हूं। बलि को थोड़ी पता है, बलि को थोड़ी पता है किसकी पत्नी है, किसकी, जोर से बोलो ना। विष्णु की नहीं, ठगिया की। और होता है ना पति मास्टर हो, पत्नी अंगूठा छाप हो, फिर भी क्या कहेंगे मास्टर नहीं, क्या कहेंगे। वकील की पत्नी वकील नहीं, मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं, जज की पत्नी जज नहीं, डाकिया की पत्नी डंक नहीं। भाई स्वाभाविक है, अपने आप बन जाता है कि नहीं बन जाता। पर किसी डाक मास्टर ने तो बोल दी ना, पर डाकिया की पत्नी को डंकनी मत बोल देना, क्योंकि डंकनी तो आप बताऊं डंकनी कैसी हो। बोलना तो पड़ेगा, मतलब सब कुछ कहवाएंगे लेकिन डंकनी नहीं कहवाएंगे। मास्टर नहीं बनना पसंद है, वकील नहीं बनना पसंद है, चाहे सब का खागा कछु नहीं आता। पोस्टमैन नहीं बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। और वैसे हरियाणा में तो वो घूमट मारते ना, वो लिफाफा सा बना ले, जैसे पोस्ट ऑफिस में डाल के बना लेते कि नहीं। घूमट इस तरह से मारेंगे जैसे पोस्टमैन वो डाल के नहीं आते चिट्ठी, तो खानों से बना रहे। बोलना तो पड़ेगा। भगवान बलि कहता है बहन तू काहे को चिंता करती है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ना, चलो मेरी कलाई में राखी बांधना। बलि लक्ष्मी जी को लेके जाने लगा। भगवान विष्णु खड़े। भगवान विष्णु ने देख लिया कि लक्ष्मी आ गई, इशारों में बोले वाह चली आई। बोले ऐसे कैसे ना आऊंगी, छोड़ के भाग गया है, आऊंगी कैसे ना, तो ये आना जाने मैं ना जानो, तो ये आवेगा। अंदर लेकर गए हैं। बलि की कलाई में माता लक्ष्मी ने राखी बांधी है। प्यारे वहीं से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ है। बलि की कलाई में जैसे ही राखी बांधी, बलि कहता है मांग बहन तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा, मांगना तुझे क्या चाहिए। माता लक्ष्मी कहती है भैया मुझे तो एक भाई चाहिए था, सो मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माता बलि कहता नहीं बहन कुछ तो मांग, जो तू मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा, मांगना तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बोलना तो पड़ेगा।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक भाई चाहिए था। बलि कहता है बहन तू देने में देरी, मांगने में देरी कर रही है। मैं देने में देरी नहीं करूंगा, एक बार मांग तो सही, एक बार कहकर तो देख, एक बार कहकर तो देख। लक्ष्मी फिर मना कर देती है, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस एक भाई चाहिए था। वामन भगवान आए तब वो भी तो कह रहा मोए कछु नहीं चाहिए, कह रो कि ना कह रो कि हमें कछु नहीं चाहिए, और बाद में सब कछु ले लियो बेचारे। वही लक्ष्मी कह रही है हमें कछु नहीं चाहिए। बलि कहता है बहन मैं तुझे वचन देता हूँ, तू जो मांगेगी मैं तुझे वही प्रदान कर दूंगा, वही प्रदान कर दूंगा। लक्ष्मी कहती है वचन के तो चक्कर में, क्योंकि पहले हो सकता है मना कर देता। बोल मांगना बहन क्या चाहती है? बोली भैया मोए कछु नहीं चाहिए, मोए तो यार दरबाने दे दो। बोली बोला क्या 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 करी? बोली ये दरबाने दे दो। बोली कौन हो तुम? अपने वास्तविक रूप में आओ। माता लक्ष्मी वास्तविक रूप में आई है। बलि भगवान की तरफ टेढ़ा टेढ़ो करके बोलो वाह जी वाह, खुद तो ठगिया होई, पत्नी अपने से डबल ठगिया ढूंढी। कहां से लेके आए हो ऐसी जोड़ी? खुद भी ठगिया और पत्नी भी ठगिया। भगवान से बलि कहता है गोपाल मैं तो वैसा कहीं वैसा रह गया, मैं तो फिर अकेला हो गया, बोलना दो बढ़ेगा। और जोर से गोपाल मैं तो वैसा कहीं वैसा रह गया। लक्ष्मी कहती भैया काहे को तू चिंता करता है? अरे दुनिया जिस लक्ष्मी के द्वारे पर जाती है, दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे पड़ती है, वो लक्ष्मी तेरे द्वारे पर मांगने आई है। सारे जगत में डंका बज जाएगा कि बलि के जितना दानवीर कौन होगा। बलि ने लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी पति को मांगा है। याद रखना प्यारे, अगर आप गोपाल को पुकारोगे तो लक्ष्मी तो अपने आप चली आएगी। लक्ष्मी तो बहाना ढूंढेगी तुम्हारे घर आने का, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि लक्ष्मी नहीं चाहती मेरे पति की पूजा में कोई कमी रह जाए, कोई कमी रह जाए। माता लक्ष्मी नहीं चाहती। बलि कहता है गोपाल मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान कहते हैं अरे भैया बलि अगर तुझे फिर भी संतुष्टि नहीं है तो मैं तुझे वचन देता हूँ, जब जब दान की बात होगी तेरा नाम लिया जाएगा। बलि कहता है कन्हैया मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम मत करो, मेरे नाम को तो बेशक खत्म कर दो पर अपने चरणों से अलग ना करो। बलि अभी भी तुझे संतुष्ट नहीं है तो जा, मैं तुझे वचन देता हूँ, जब जब ब्राह्मण किसी की भी कलाई में रखा सूत्र बांधेगा तब तब तेरा नाम लिया जाएगा। ये नवदो बलि राजा दानवेंद्रो, बोलता है कि नहीं बोलता ब्राह्मण मंत्र? बलि फिर कहता है गोपाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये नाम ये किस लिए? गोपाल मुझे तो आप चाहिए। भगवान कहते हैं वाह भैया बलि बहुत दानवीर देखे, बहुत भक्त देखे, लेकिन तेरे जैसा आज तक नहीं देखा। बलि जा, मैं तेरे प्रेम में इतना पागल हूँ कि मैं तेरे द्वारे पर चौकीदारी हमेशा करता रहूंगा। आज भी बलि के द्वारे पर भगवान चौकीदारी है प्यारे, चौकीदारी करते हैं। आ जाते हैं राम बुला के देख ले, कोई बुलाने वाला तो हो, भगवान तो आने को तैयार है, कोई बुलाने तो वाला हो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हम माँ विदुरानी के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान
खाते नहीं, हम माँ बिलनी के जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, हम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। एक बार दिल से भगवान को बुलाकर तो देखो, एक बार भगवान को पुकार कर तो देखो, वो तो तैयार बैठा है। भगवान ने तो स्वयं कहा है, तू यदि मेरी तरफ एक पग बढ़ता है तो मैं 10 कदम बढ़ता हूँ। तू बनता है लकड़ की लाट तो मैं उसे काटने के लिए लोहे की लाट बनता हूँ। याद रखना प्यारे, भगवान तो पल पल इंतजार करते हैं। कभी सोचा है कि बिहारी जी खड़े ही क्यों रहते हैं, बिहारी जी बैठते क्यों नहीं, बिहारी जी की मूर्ति बैठे हुई की क्यों नहीं होती। एक बार एक भक्त ने पूछ लिया, बिहारी जी आप हमेशा खड़े रहते हो क्यों, किस लिए खड़े रहते हो। बिहारी जी ने कहा, मेरे खड़े होने के 2 कारण हैं। पहला कारण, इतनी दूर से चल चल कर मेरे भक्त आते हैं, क्या उनका मैं खड़े होकर स्वागत नहीं कर सकता। जो इतनी दूर से चलकर मेरे द्वारे पर आए हैं, क्या मेरा हक नहीं है, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने भक्तों का स्वागत करूं। और दूसरा कारण ये है कि इतनी दूर से जो मेरे भक्त चलकर आए हैं, उनको कोई पीड़ा होगी, उनको कोई कष्ट हो गया, कहीं उनके कष्ट को दूर करने में मुझे खड़े होने में कहीं विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि भगवान ने इस दुनिया में, जो लोग कहते हैं भगवान ने इस दुनिया में प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी, जो लोग कहते हैं भगवान ने इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक वृंदावन की चौखट नहीं देखी, चौखट नहीं देखी। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन में जाकर किशोरी राधारानी को पुकार कर तो देखो। तेरे सब संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हो सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार
राधा नाम उसमें भक्ति ताली बजाओ 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 राधा नाम की ताली राधा नाम की ताली बरसाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली ओ करुणा रस झलकाने वाली करुणा रस झलकाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली ओ करुणा रस झलकाने वाली करुणा रस बरसाने वाली ओ तन मन शीतल कर जीवन में तन मन शीतल कर जीवन में भरते गीत से हाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली जिस पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती ओ जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती ओ बड़ो पवन बाबू फूल खिले हैं बड़ो पवन बाबू फूल खिले अरे के डाली गाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली राधा नाम की ताली हरि करे क्यों और कोई फिर चाह करे क्यों और कोई फिर चाह करे क्यों दुनिया की
कांवरिया की स्वामिनी जब है, कांवरिया की स्वामिनी जब है, दास तेरी रखवारी बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 ताली बजाओ राधा नाम की ताली। बोली राजा रानी सरकार की। जय हो। बोलना तो पड़ेगा, धीरे काम नहीं चलता, और जोर से, और जोर से। पता नहीं क्या है, 2 मिनट में। अरे ये 250 ग्राम पहुंच सबके पास में। भगवान की मस्ती में लीन हो जाओ, बोलना तो पड़ेगा। और अगर किसी को फिर भी गोविंद कहता है, अगर यहाँ से लाइव देखनी है तो YouTube चैनल पर आप देख भी सकते हो, और हमारे कैमरा वाले भैया से आप पेन ड्राइव वगैरह में लिख के भी जा सकते हो। एक बार बोलना तो पड़ेगा राधे। बड़ा सुंदर संवाद प्यारे। भगवान को अगर बस में किया जा सकता है तो वो प्रेम है। बिन प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, बिन प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। बड़ बड़ पोथी जग भयो पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सुपंडित हो। याद रखना प्यारे, मेरे गोपाल को जिन्होंने भी पाया है तो वो प्रेम के बल पर ही पाया है प्यारे। हमारे ब्रज में कहा जाता है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ना होता तो प्यारे मेरे गोपाल कभी अर्जुन का रथ नहीं होते प्यारे। प्रेम ना होता तो कभी विदुरानी के घर जाकर छिलके नहीं खाते। प्रेम ना होता तो कभी सबरी के घर जाकर मेरे गोपाल झूठे बेर ना खाते। अगर प्रेम ना होता तो कभी भी कर्मा के घर जाकर कर्मा की झूठी खिचड़ी को नहीं खाते। कर्मा भाई बताए खिचड़ी कैसे बनाते थे? बिना नहाए धोए कोई शुद्धता नहीं। एक बार भक्तमाल के अंदर मैंने पढ़ा है कि एक बार कर्मा भाई खिचड़ो बना रही, खिचड़ो नीचे लगने लगो तो जिस लकड़ी से दांतों ने करने लग रही थी उसी लकड़ी से खिचड़ी को चला दिया। ये सारा कृत्य एक संत देख रहा। संत कहते अरे मूर्ख ये क्या करती है, ये भोजन अपवित्र हो गया, भगवान को अपवित्र भोग नहीं लगाया जाता। कर्मा बाई कहती तो आप बता दो मैं कैसे भोग लगाऊं भगवान को, मैं कैसे कन्हैया को भोग लगाऊं? कर्मा बाई कहती है
बताओ ना गुरुदेव कैसे भोग लगाऊं? संत कहते हैं पहले प्रातः जग पवित्र होकर स्नान कर, पूरे घर में झाड़ू पोंछा बर्तन, पूरे बर्तनों को साफ कर, घर में गंगा जल का छींटा लगा, उसके बाद में खिचड़ो बना। अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसे ही करा, नाई धोई, पूरे घर में झाड़ू पोंछा किया, छींटा लगाया, लेट होगी, भोजन नहीं बना। भगवान द्वार पे खड़े, जगन्नाथ जी महाराज की आरती का समय हो गया। भगवान बोले जल्दी कर, जल्दी कर, कर 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 कर। तभी से नाम पड़ गया कर्मा बाई। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। कर्मा बाई का नाम कर्मा बाई नहीं था। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। लेट हो गई। मैया ने भोजन बनाया, भगवान जल्दी बल्दी में पाकर गए तो यहाँ पर थोड़े सा खींचना लगा रह गया। मंदिर के पुजारियों ने पट खोला तो भगवान का मुख खिचड़ी से सना पड़ा है। भगवान से बोले महाराज आज सुबह सुबह कहाँ पाया है, कम से कम मौत तो हो जाते। भगवान बोले क्या बताऊं, रोज खिचड़ी खा के आता हूँ, वो संत मैया को भटका के आ गया। मैया को भटका के आ गया। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। वो आता है ना आपके हरियाणा के भजन में, थारी भर के लाई। आजकल कौन खाए खिचड़ा? बोले कौन 2 घंटा लगो रे। बहुत सी मैया तो बाहर से ही बोले बाहर से ले आओ अपने उसके। थारी भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी, जिमो मर श्याम धनी, जिमा बे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारो श्याम धनी, जिमा बे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो। ना जाने कद आवे लो, उनके भरोसे बैठो रहो तो वो ही मर जावे लो। उनके भरोसे बैठो रहो तो वो ही मर जावे लो। अरे आज जमाऊ तने खींचड़ो, आज जमाऊ तने खींचड़ो, काले राम की छात की, जीवो जी मर श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, मोहन करली करली बोल की, कन्या को जी मेरे मोहन
पर तू जीवे तो जग में जीवो, है तू जीवे तो जग में जीवो, मानो ना कोई लाटकी, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के जाई खींचड़ो। पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरियो, पर तो फेर लगायो जी। पर देखी ओट बैठ के सब खींचड़ो खायो जी, पर देखी ओट बैठ के सब खींचड़ो खायो जी। अरे भोला भाला भगता सू, अरे भोला भाला भगता से सावरिया कैया आट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, बेटी जाट की, थाली भर के नहीं खींचड़ो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्ति हो तो श्यामा जैसी सावरिया घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावे लो। जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के जाई खींचड़ो, ऊपर बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के जाई खींचड़ो, थाली भर के जाई खींचड़ो, थाली भर जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, श्याम मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थारी भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाटड़ी, जिमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। हो जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे आगे चल के प्यारे राजा सत्यव्रत की एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री गोविंद ने एक और बड़ा सुंदर अवतार लिया।
बोली मत्स्य भगवान की। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, वैसे तो भगवान के 24 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, पर लेकिन परीक्षित 24 अवतारों में से 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहा। प्यारे, पूर्व जन्म का कोई ऐसा कृत्य हो जाता है, अपराध हो जाता है, जिसकी वजह से कथा में मन नहीं लगता, भगवान नहीं आने देते। नहीं तो प्यारे, अगर भगवान से प्रेम हो तो दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान की कृपा हो तभी। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है ना, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। जही वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जही वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। प्यारे, पल पल भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, पल पल मेरी कन्या का नाम जपते रहो, जीवन बदल जाएगा, जीवन आराम ग्राम में हो जाएगा। और प्यारे, ये सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा, बोलना दो पड़ेगा। राधे, सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, गोविंद कथा सुनने से पहले अगर प्यारे मेरी कन्या को समझना है, अगर मेरे गोपाल को जानना है, तो राम कथा सुननी होगी। जब तक आप राम कथा में को नहीं सुनोगे, तब तक आप मेरे गोपाल को जान नहीं पाओगे। और अगर राम जी को जानना है, अगर राम जी को समझना है, तो भोले बाबा की कथा सुननी होगी। प्यारे, आपने देखा होगा, जब भी कोई भी साधु संत ब्राह्मण महापुरुष राम कथा करते हैं, तो पहले भोले बाबा की कथा सुनाते हैं। प्यारे, क्योंकि जब तक आप भोले बाबा के चरित्र को जानोगे नहीं, जब तक आप भोले बाबा को समझोगे नहीं, तब तक राम को समझ नहीं पाओगे। और जब तक राम को समझोगे नहीं, तब तक मेरे श्याम को पकड़ नहीं पाओगे। प्यारे, पकड़ नहीं पाओगे, तब तक मेरे गोविंद को आप जान नहीं पाओगे। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी महाराज, और इन्हीं कश्यप जी महाराज के पुत्र हैं विवस्वान। सूर्यदेव भगवान विवस्वान के विवस्त मनु हुए,
और इन्हीं मनु महाराज के घर सदुम्न हुए और सदुम्न के सरियाती जी महाराज हुए, जिनके घर एक कन्या अवतार लेकर आई प्यारे। एक दिन अपनी सखियों के साथ वन विहार करने के लिए गए। एक बार अपनी सखियों के साथ वन में घूमने के लिए गई। कथा आती है कि एक संत जो भगवान की समाधि में लीन हो गए, जो मेरे गोविंद के नाम में डूबे हुए हैं, पूरे शरीर पर दीमक लग गई। सुकन्या कहती है, गोपाल बनाने वाले ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, कितना प्यारा रूप है, पर लेकिन एक कमी छोड़ दी, इसकी आंख नहीं बनाई। काश इसकी आंख और बना देता तो कितना अच्छा होता, कितना प्यारा लगता। सुकन्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। सुकन्या ने वहीं से एक कोसा उकारी और चवन मुनि की आंख में कर दी प्यारे, आंख में कर दी। चवन मुनि की आंख फूट गई, रक्त बहने लगा। सुकन्या कहती है, प्रभु, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। सरियाती जी महाराज आए, आकर चवन मुनि से क्षमा मांगने लगे। चवन मुनि कहते हैं, माना इससे तो गलती हो गई, इससे तो अनजाने में अपराध हो गया, पर लेकिन अब हमारी कौन रक्षा करेगा, हमें आंखों से दिखता भी नहीं है, बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा। सरियाती जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप चिंता न करो, जिस पुत्री ने तुम्हारा ये कृत्य किया है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर देता हूं। सुकन्या का चवन मुनि के साथ में पानी ग्रह संस्कार हुआ। चवन मुनि कहते हैं, हे गोपाल, आप मुझे कभी क्षमा नहीं करोगे, इस कन्या से तो अनजाने में गलती हो गई, पर लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं कि जानबूझकर मैंने इस कन्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो मैंने इस कन्या के साथ में विवाह किया, हे गोविंद, मुझे क्षमा कर देना। और प्यारे अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों ने पता नहीं ऐसी कौन सी बूटी पिलाई कि चवन मुनि को नव यौवन बना दिया। लेकिन अश्विनी कुमारों ने एक शर्त रखी थी कि हे गोपाल, हे गुरुदेव, इंद्र हमसे घृणा करता है, इंद्र कभी भी अपनी पंक्ति में हमें नहीं बिठाता, अगर आप हमें इंद्र की पंक्ति में बिठा दोगे तो हम तुम्हें अवश्य नव यौवन बना देंगे। अश्विनी कुमार कहते हैं, मैं कर दूंगा, तुम्हें बिठा दूंगा। अश्विनी कुमार के कहने पर चवन मुनि ने यज्ञ किया, देवताओं को बुलाया, देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी बिठाया। बोलना दो बढ़ेगा। और प्यारे जब देवराज इंद्र ने अपने साथ अश्विनी कुमारों को बेटा देखा तो तुरंत वज्र लेकर अश्विनी कुमारों के लिए मारने के लिए हाथ उठाया, तो चवन मुनि ने अपने मंत्र शक्ति से हाथ को वहीं रोक दिया। देवराज इंद्र कहते हैं, मेरे हाथ को क्या हुआ है, मेरा हाथ आगे क्यों नहीं आता। चवन मुनि कहते हैं, ये हमने किया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाथ ठीक रहे तो अश्विनी कुमारों को अपनी पंक्ति में स्थान दो। चवन मुनि ने स्थान दिलवाया है। एक बार प्रेम से बोलना तो पड़ेगा, प्रेम से बोलने को कहा जाता है, धीरे नहीं। अच्छा देखो, दोबारा नहीं कहूंगा, पक्की बात, आप लोगों से दोबारा नहीं कहूंगा कि बोलना दो बढ़ेगा। उतनी ही तेज बोला करो जब आप अपने घर में बोलते हो, उतनी, उससे ज्यादा तेज मत बोलना। दोबारा नहीं कहूंगा, बोलना दो बढ़ेगा। सच्ची में पड़ोसी तो लड्डू बांटते होंगे,
हमारे पड़ोसी कितनी बड़ी आए, सूरी नहीं आ रही। हमारे जैसे पड़ोसी तो भगवान सबको दे, सबको प्रदान करे। बोलने को दी जबा तो बोलता नहीं, लेने को हरि नाम को खोलता नहीं। आज का न बोलना उस दिन याद आएगा प्यारे, जब बोलना तो चाहेगा पर बोल। इसलिए आज ही बोल लो, कल को कोई भरोसा को नहीं, बोलना तो पड़ेगा। आगे चल के सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए, नवग। नवग के नाभाग हुए और इन्हीं नाभाग जी महाराज के अमरीश हुए। कौन नहीं जानता प्यारे अमरीश जी महाराज को। अमरीश जी महाराज त्रिलोकी के सम्राट हैं, पूरी वसुंधरा के राजा हैं। पर लेकिन प्यारे मेरे गोपाल का कोई भी काम करना होता है तो अपने हाथ से करते हैं। मंदिर में पोंछा लगाना है तो अपने हाथ से, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना है तो अपने हाथ से, भगवान को भोग लगाना है तो अपने हाथ से, मेरे कन्हैया के लिए भोग बनाना है तो अपने हाथ से। हम लोग थोड़े बहुत धनी हो जाएं, थोड़े बहुत पैसे वाले हो जाएं, 12-12 बजे सोकर जगते हैं। और बाई चांस कोई जल्दी जग जाए ना, थोड़ा जल्दी, और वो कहे आज हम 4 बजे जग, बोले अच्छा 4 बजे, हम तो 12 बजे जगे भाई। याद रखना सूर्यदेव को वो जगाता है, वो अपनी किस्मत को जगाता है। और जो सूर्यदेव भगवान जिसे जगाते हैं वो अपनी किस्मत को ठुकरा देता है। अरे हम लोग कितने बड़े धनी होंगे, कितने पैसे वाले होंगे, कितने धनी होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक बार वस्त्र जो पहन लेते होंगे दोबारा नहीं पहनते होंगे। और भी ज्यादा धनी होंगे तो दिन में 4 बार रुमाल बदलते होंगे। कितने बड़ी धनी होंगे। हमारे बिहारी जी जितना कोई धनवान है, हमारी बिहारी जी जितना कोई है, मात्र 4 घंटे के लिए फूल बंगला बनवाते हैं। बताए कितने का बनता है? 11 लाख रुपए का। ओनली 4 घंटे के लिए 5 लाख रुपए, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9, 10, 11, कम से कम 5 लाख रुपए का लगता है। और 4 घंटा रहते हैं, 4 घंटे बाद कहते हैं हटा कल दूसरे लगे हो। बताइए हम धनी हैं या बिहारी जी धनी हैं? हम भटोली चंद कुछ भी धनी नहीं है भगवान के समक्ष, याद रखना। और प्यारे वो इतना बड़ा हो के दुखियों से प्रेम करे, छोटा हो या बड़ा वो सबसे प्रेम करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे राम आते हैं। प्यारे भगवान का कोई भी काम करना होता है अपने हाथ से करते हैं। याद रखना प्यारे, हर काम आप नौकर नौकरानी से करवा लो, लेकिन प्यारे भगवान का काम अपने हाथ से करो। प्यारे अपने हाथ से करो। कल आपने सुना था ना, केवट ने कहा कि अपने को नहीं समझते हो। भगवान ने कहा ना, केवट हम किसी का ऋण नहीं रखते, जो हमारे लिए करता है हम उसके लिए करते हैं। बोलो राधे राधे। भाई हम भगवान की कथा को गा रहे हैं साधु संतों की कृपा से।
भूलना दो पड़ेगा। कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, वही सम्मान होता है। क्यों? ऐसा हमने क्या किया जो हमारा लोग आदर सत्कार करते हैं? क्यों? क्योंकि प्यारे हमने गोविंद को सजाया है, हमने बिहारी जी को सजाया है। अगर हम बिहारी जी को, कन्हैया को आप लोग सजाओगे तो लोग आपका आदर सम्मान करेंगे प्यारे, आदर सम्मान करेंगे। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई कृत्य नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गोविंद ने मुझ पर एहसान किया है। अमरीश जी महाराज कोई भी काम करते हैं अपने हाथ से करते हैं, और प्यारे एकादशी का व्रत रखते हैं। याद रखना प्यारे, एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है उसे और कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी का मतलब क्या है? एकादश, संस्कृत में एकादशी को एकादश माने 11। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन, इनको 15 दिन में एक दिन संयम में रखो, एक दिन तो रखो। इनमें कोड़े मारो, कब तक नहीं आएगी। देखना इंद्रियों के निगोने भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भरे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम यूं संयम के कोड़े लगे। हाँ इंद्रियों के